व्यवसाय से जुड़े कई ऐसे भी लोग होते हैं जो कि वे अपने हाथों को एक दूसरे के साथ अक्सर हाथ मिलाने में प्रयोग करते हैं, जैसे संगीतकार, कलाकार, सर्जन, हाथों की मॉडलिंग करने वाले मॉडल अक्सर एक दूसरे के साथ हाथ मिलाने में प्रयोग करते हैं। इसकी वजह यह नहीं है कि वे घमंडी होते हैं। इनका व्यवसाय ऐसा होता है कि जिसमें हाथों का उपयोग अधिक होता है। वे अपने हाथों को बचाए रखने के लिए ऐसा करते हैं। आंखें सिर्फ देखने का ही काम नहीं करती, ये मुख भाषा के द्वारा मन के समस्त भावों को उजागर करते हैं। भावनाओं की अनुभूति का सीधा संबंध आंखों से होता है। सुख दुख की सच्चाई आंखों के द्वारा जानी जा सकती है। इंसान के अंदर दिमाग में चल रही गतिविधियों, मन मस्तिष्क में चलने वाली उलझन, परेशानी, निराशा, ऐसी कोई भी भावना आंखों की हलचल से आसानी से पहचान सकते हैं। आंखों की भाषा में हर्ष, विश्वास, द्वेष, ईर्ष्या, क्लेश, मिलन, विद्रोह, क्रोध, घृणा, प्यार, मनोभाव, कला, चरित्र आदि सकारात्मक व नकारात्मक भावनाओं को पढ़ा जा सकता है। इसीलिए आंखों को विचारों और भावनाओं को आईना कहा जाता है। आंखों के रूप व स्वरूप का अध्ययन करने वाले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक एडविन सेलेस्टर का कहना है कि आंखों किसी भी व्यक्ति के चरित्र का दर्पण होती है, चरित्र होती है। आंखों के व्यवहारिक लक्ष्यों के आधार पर किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व की पूरी तरह से जानकारी मिल सकती है। किसी के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, क्या विचार रहा है, क्या करने के लिए चाह रहे हैं, क्या उनकी इच्छा है, इसे जानने के लिए उसकी आंखों में झांक कर देखिए। वह आपको प्रेम का नजारा भी नजर आएगा और नफरत की आग भी दिखाई देगी। अपनेपन की चमक और गोरेपन की चिंगारी भी नजर आएगी। आंखों में मोहब्बत के गहरेपन के अनेक राज छिपे होते हैं। इसकी एक प्रेमी प्रेमिका की आंखों में झांक कर पढ़ सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज के जानकारों का कहना है कि जब दो दिल आपस में मिलते हैं उस वक्त आंखों की पुतलियां फैलकर प्यार की गहराई को दर्शाती हैं, जो कि उस वक्त कोई भी इंसान समझ सकती है वो क्या चाहती है। मुझसे प्यार आंखों के रास्ते ही दिल में उतरता है। जब इंसान रोमांचित होता है तो उस वक्त उसकी पुतलियां सामान्य से 4 गुना अधिक फैल जाती हैं। उनकी शरीर भिगोर हो जाती है। शरीर विज्ञान के अनुसार तेज रोशनी में पुतलियां सिकुड़ती हैं और धीमी रोशनी में फैल जाती हैं। अधिक अंधेरा हो तो पुतलियां और अधिक फैलती हैं। इसके साथ ही रोमांस का मेल हो जाए तो मात्रा कई गुना और अधिक बढ़ जाती है। जैसे आप किसी गंदगी वीडियो को गाना को सुनते हो ना,
उस वक्त आपका आंखों की पुतलियां किस प्रकार की हो जाती है? क्या नींद को आती है? नहीं ना। अब मजा आ रहा है ना, रोमांस मिल रही है ना, मनोरंजन है ना उस वीडियो में। तो आंखों की पलक झपकने की चेष्टा भी नहीं। ये आंखें जस्ट स्टेटस देखते ही रह जाती है ना। जो गंदगी हो, जो रोमांस हो, वहां पर ये आंखें फैलती रहती है। ऐसे में रोमांस का मजा कुछ अधिक ही आता है। आंखों की इस अनोखी भाषा को पढ़ने में पुरुष काफी पीछे होते हैं। पुरुष अभी कुछ समझ नहीं पाती है जितना कि स्त्रियां समझ जाती है, कोई लड़कियां समझ जाती है। स्त्री सिर्फ पुरुषों की आंखों में एक नजर देखकर जान जाती है कि कौन व्यक्ति किस तरह का। वही पुरुष टाई या कॉलर ठीक करके अपने कपड़े व बालों को व्यवस्थित करके अपनी प्रदर्शन की तैयारी करता है लकवागिरी करने के लिए, पर समझ नहीं पाता है या किसी स्त्री को घूर घूर कर देखने के बावजूद समझ नहीं पाता है कि कौन सी स्त्री उसकी ओर आकर्षित है, कौन नहीं। दूसरी ओर स्त्री के तर्कस में ढेरों तीर होते हैं जिनकी पार से वह पुरुषों को दीवाना बना देती हैं। इसलिए स्त्री से, महिलाएं से, लड़कियों से बच के रहना। उनके अंदर आकर्षित का एक चमक है जो कि आपको वो खींच लेगी, वो अपनी तरफ फिर हाई बाई की ओर ले जाएगी, फंसा के और रखेगी और आप उसके चक्कर में अपने अनमोल समय को व्यर्थ में गंवा लो। स्त्री हो या फिर कोई लड़कियां, उसके चक्कर में मत पड़ना। हेडसम, सुरंग, अद्भुत, पंखुड़ी, ये मत समझना, नहीं तो गयो काम से। वो तो आकर्षित चमक वाली होती ही है, जो भी देखेंगे वही फंसेंगे काम वासना की दृष्टि से। तो स्त्रियां, लड़कियां बड़े ही आकर्षित वाली होती हैं। उस आकर्षित से एक ही व्यक्ति बच सकता है, जो व्यक्ति, जो पुरुष, जो युवा उस आकर्षित वाली लड़की, स्त्री को काम वासना की दृष्टि से नहीं देखते हैं। कलाना है अपने आप में वो स्त्री, लड़कियां बड़े ही बलिष्ठ हैं। किसी को फंसाने में, वो अपने आकर्षित में उलझाने में, वो अपनी ओर खींचने में। खास कुछ तो उनमें है नहीं, बस आकर्षित है। उसके बीच में वासना है, वही वासना को शांत करने के लिए ये सब चक्कर चलता हुआ रहता है। तुम सुंदर हो, अद्भुत हो, प्यारे हो, तुम्हारी आंखें सुरंग की जैसी हैं, तुम बहुत 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 ऊपर हो। बस
वासना की शांति, खुजली की निदान, रोमांस, मनोरंजन हो गई, खुजली की शांति मिल गई, तो फिर उन दोनों के बीच में नफरत। कुछ देर के लिए वो सुहावनी, सुराग, सुंदरता एक दूसरे के प्रति दिखती है। जो ही वासना की पूर्ति पूरी हो गई, खुजली मिट गई, तो ही एक दूसरे के अंदर ईर्ष्या भरी कहानी शुरू। चलो भाई साहब, इन खुजली को, वासना को मिटाने के चक्कर में मत पड़े रहना, नहीं तो बर्बाद हो जाओगे। जिंदगी से हाथ धो लोगो। लड़कियां हो, स्त्री हो, युवा हो, पुरुष हो, सभी के ऊपर ये बातें लागू होती है। कातिलाना नजर और आंखों के जादू से वह किसी पुरुष को दीवाना बना सकती है। स्त्री बिना कुछ कहे सिर्फ आंखों के द्वारा सब कुछ बयां कर देती है। कनखियों से देखना या झुकी पलकों में किसी की ओर देखने की अदा किसी को भी घायल कर देती है। ये उसके अंदर चमक पाई जाती है। स्त्री की आंखों में आकर्षण, जो कि एक दूसरे पुरुष को वो अपनी आकर्षण में फंसा लेती है। बहुत ही आसानी से अदा, करुणा, रोमांस जैसे बहुत सारे भाव होते हैं स्त्री के अंदर, जिसका इस्तेमाल वह कब किस रूप में करती है यह कहना बहुत ही मुश्किल है। स्त्री अपनी आंखों को हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकती है। इसके द्वारा वह किसी भी पुरुष को घायल कर सकती है। वह आंखों के द्वारा जाल में फेंककर किसी पुरुष को इस जाल में फंसा सकती है। वह आंखों से प्यार छलका सकती है, जिससे कोई भी पुरुष सराबोर हो सकता है। आंखों से रोमांस उड़ेल सकती है, जिसमें कोई भी पुरुष डूब सकता है। अपनी आंखों से ऐसे नहीं कि ताप दे सकती है, जिसमें कोई भी पुरुष पिघल सकता है। पुरुष अक्सर झील से गहरी आंखों में डूबते हैं, क्योंकि स्त्रियां उन्हें बताती है कि हमारी आंखों में मोहब्बत के गहरे राज होते हैं, जो सिर्फ प्रेमी को ही दिखते हैं। बॉडी लैंग्वेज के जानकार मानते हैं कि आंखों की फैली हुई पुतलियां प्यार की गहराई भी दर्शाते हैं। सही बात तो यह है कि प्यार आंखों के रास्ते ही दिल में प्रवेश करता है, और यह कोई छिपी बात नहीं है। इंसान रोमांचित हो तो उसकी आंखों की पुतलियां सामान्य से 4 गुना अधिक तक फैल जाती है, और गुस्से में या उसकी तरह के नकारात्मक विचार में सिकुड़ जाती है। जब तक एक दूसरे के प्रति खुशी तब तक करते हुए रहती है। हाँ जी हो जी, उसे चलता हुआ रहता है। जो ही पिघलने की बारी आई, वही सिकुड़ना शुरू सिकुड़ जाता है। कोई नजरें में मिलाकर कहे तो उसकी बातों पर सरलता से भरोसा किया जा सकता है, और आंखें झुकाकर या इधर उधर देखकर कहे तो समझे वह झूठ कह रहा है। हालांकि ऐसा व्यवहार आत्मविश्वास की
कमी के कारण भी हो सकता है। बातें करते समय कोई व्यक्ति आपकी आंखों में आंखें डालकर बातें करता है तो वह यह जानने की कोशिश करता है कि उसकी बातों का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, या वह जो कुछ कह रहा है उसे आप ध्यान से सुन भी रहे हैं या नहीं। अलग अलग लोगों की आंखों के आकार प्रकार अलग अलग होते हैं। आंखों की विभिन्न स्थितियों को देखकर लोगों के व्यक्तित्व की परख की जा सकती है। सुंदर श्वेत आंखों वाला व्यक्ति शांति प्रिय, कोमल हृदय, लोकप्रिय, विचारवान, न्यायप्रिय, प्रतिभाशाली, दयालु, धार्मिक और चतुर होता है। आंखों के नीचे काले निशान वाले लोग कामुक होते हैं, जो कि किसी भी स्त्री को लड़की को देखे तो ही सोचने लग जाता है। उनको उपहार देना बहुत ही जरूरी है। उनको उठाकर ही अपने कक्ष में ले जाते हैं, फिर खुजली की मिजाज सस्ती तो है ही। इस प्रकार की भावना ये उनके अंदर आ जाते हैं। नीली आंखों वाले चपल, तमाशक्त, होशियार, बुद्धिमान, गंभीर और विचारवान होते हैं। जिनकी आंखें नुकीली होती हैं वे कार्यकुशल होते हैं। नीचे देकर चलने वाली स्त्रियां और ऊपर देकर चलने वाले पुरुष अंतर्मुखी होते हैं। साफ साफ आंखों में आंखें डालकर बात करने वाले यानी खोलकर देखने वाले व्यक्ति निकदिल शरीफ हैं, विश्वास पात्र होते हैं। बातचीत करते वक्त आंखों के कोने से देखने वाले व्यक्ति स्वार्थी होता है। बातचीत करते समय जो व्यक्ति सामने ना देखकर आंखें चुराता हो उसका स्वभाव संदिग्ध होता है। कपटी व्यक्ति की आंखें बदमस्त होती हैं। यदि किसी की दोनों आंखें बहुत ही करीब हो या वह हमेशा तिरछी आंखों से देखने वाले निर्मोही, बदमाश और क्रूर होते हैं। आंखें के बेले आगे की ओर उभरते व्यक्ति विद्वान व खुले स्वभाव के होते हैं। आंखें मिलते ही पलक बंद करने वाले झूठे, मक्कार और कपटी किस्मत के होते हैं। हर वक्त घूर घूर कर देखने वाले बेवकूफ, हिंसक व वाहियात किस्मत के होते हैं। शेर जैसी विशाल आंखों और पलकों वाले लोग न्यायप्रिय, निष्पक्ष और व्यवसायी होते हैं। हाथी की आंखों जैसी संकुचित आंखें व्यक्ति के व्यवस्थित होने का संकेत देती हैं। बाघ जैसी पीली एवं प्रभावशाली आंखों वाले लोगों में बाघ के गुण पाए जाते हैं। भेड़ जैसी संकुचित आंखें व्यक्ति के व्यवस्थित होने की सूचक है। बड़ी आंखें सुंदरता की प्रतीक होती है। आंखें बड़ी हो तो किसी का भी ध्यान सबसे पहले आंखों पर ही जाता है। इसलिए स्त्रियां मेकअप द्वारा अपनी आंखों को बड़ी दर्शाने का प्रयास करती है। फेस रीडिंग करने वाले को चाहिए कि वह मेकअप पर ध्यान न दे और आंखों की वास्तविक आकृति पर गौर करें। बड़ी आंखों वाले लोग खुले विचार के होते हैं, जिन्हें आसानी से समझा जा सकता है। ये अपने चरित्र के बारे में खुद ही बहुत कुछ बता देते हैं। ऐसा करने में ही इन्हें संतोष मिलता है। बड़ी व सीधी आंखों वाले लोग
नेकदिल, परोपकारी, चपल, मेहनती, विचारवान, कार्यकुशल, साहसी, शांतिप्रिय एवं फुर्तीले होते हैं। वे परिस्थिति के अनुकूल स्वयं को ढालने का सतत प्रयत्न करते हैं। बड़ी आंखों वाले व्यक्ति सज्जन, ईमानदार और मिलनसार होते हैं। लोग उन पर भरोसा करते हैं और अपनी दुख दर्द उनके साथ बांटना चाहते हैं। बड़ी आंखों वाले लोग उन लोगों को नापसंद करते हैं जो हर चीज को छुपाने में यकीन रखते हैं। इन्हें तरह तरह के विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करना अच्छा लगता है। ऐसे लोगों का व्यक्तित्व प्राकृतिक रूप से क्रियाशील और कल्पनात्मक होता है। समझ गए हो कि आंखें क्या क्या करवाती हैं, क्या क्या दर्शाती हैं, क्या संकेत देती हैं, क्या सब कुछ करवा डालती हैं। आंखें हैं तो सब कुछ है। बस अपनी नजरिया बदलिए, दृष्टिकोण को सही जगह पर लगाइए और वासना की दृष्टि से किसी स्त्री को, लड़की को देखना बंद कीजिए। और यही सब कुछ बातें स्त्री लड़कियों के ऊपर भी लागू होती है। स्त्री हो या फिर लड़कियां हो, वो भी ऐसा ना करें। जो भी पुरुष युवा देखे उनके ऊपर वासना की दृष्टि हावी हो जाना ये नरक के द्वार है। तो बुरा न मानो, होली है, बस संकेत मात्र की आंखें दर्शाती हैं और मानवों को सावधान होने की संकेत देती है। भाई साहब, इसमें सीधी सी बात है, इसमें साफ हो चुकी है कि जो इंसान जानवर पंछी के प्रति, राष्ट्र के प्रति, अध्यात्म के प्रति, जलवायु और ओजोन परत के प्रति, पेड़ पौधों के प्रति वो अपना प्रेम निछावर नहीं कर सकते हैं, तो फिर वो व्यक्ति पति पत्नी में प्रेम, भाव, इच्छा, आस्था कैसे रख सकते हैं। जो मानव पहले से ही जल्लाद बने हुए हैं, वो मानव खाक पति पत्नी में प्रेम को रखेगी। जानवर पंछी को काट काट कर खाने वाले मानव, स्त्री हो या पुरुष, लड़का हो या लड़की, जो भी मानव हो, वो जल्लादी होते हैं, चंडाली होते हैं। जल्लाद चंडाल ये कभी किसी से प्रेम, भाव, स्नेह, आस्था नहीं जमाते हैं। ऐसे ऐसे लोग अपने आप का ही मेहमान समझते हैं। एक दूसरे के ऊपर प्रेम नहीं लुटाते हैं। भाई, जब तक कि मानव का प्रेम, भाव, स्नेह, लगाव जानवर पंछी के प्रति नहीं होंगे, जलवायु और ओजोन परत के प्रति नहीं होंगे, प्रकृति के प्रति प्रेम, भाव, लगाव नहीं होंगे, तो फिर एक पति पत्नी में कलेश आएगा ही आएगा, 100% आएगा। पति पत्नी के जीवन में कलेश ही कलेश आने वाले हैं।
सुख की जिंदगी वो कभी जी ही नहीं पाएगी, दुख को भी सुख मानेगी। अर्थ को अनर्थ, अनर्थ को अर्थ, ये समझेगी। गलत को भी सही कर देगी। सर्वप्रथम सबसे पहला नंबर, जानवर पंछी से प्रेम करना सीखो। जलवायु और ओजोन परत से प्रेम करना सीखो। प्रकृति से अधिक लगाव लगाओ, तभी जाके आप पति पत्नी में प्रेम का आस्था रख सकते हो। जल्लाद बनकर घूमने वाले मानव, स्त्री हो या पुरुष, लड़का हो या लड़की, ये कभी अपने जीवन में सुख पा ही नहीं सकती है। कलेशशाही जिंदगी जीने वाले हैं ये दोनों, पुल्लिंग स्त्रीलिंग। जलवायु और ओजोन परत के साथ खिलवाड़ कर जानवर और पंछी को खाकर क्या सुखी की ऐसी जिंदगी जीने का कामना कैसे? ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आपने किसी को मर्डर कर दिया और आप सुखी क्या चैन नींद को ले सकोगे, सुखी जियोगे? आपने जिनको मर्डर किए वो तो छोड़ने वाले नहीं है, आपके ऊपर एफआईआर कर ही रहेंगे और आप भागते ही रहेंगे। समस्या तो आपके जीवन में आने वाले ही हैं। जो लोग जानवर पंछी को काट काट कर खाते हैं और प्रकृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, ओजोन परत और जलवायु के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्या समझ कि इससे भी दृष्टिहीन होती है, सोच विचार चरित्रहीन होती है? समझ तो है नहीं, बस हमें पति पत्नी में प्रेम भाव नहीं है, आस्था नहीं जम रही है, क्या करूं, किनके पास जाऊं? वो बाबा बोलते हैं, वो धर्मात्मा बोलते हैं पति पत्नी में प्रेम रखो, परंतु इनका समस्या ही नहीं जानते हैं ना। ये लोग कहाँ से जुड़े हुए हैं? जो जानवर पंछी को नहीं खाते हैं वो लोग पेड़ पौधों को काटते हैं, गाड़ी वाहन को चला चला कर धुआं धुआं करते हैं। समस्या तो अनेक प्रकार से उपलब्ध है मानव के जीवन में। एक से छूटते हैं तो दूसरे में लग जाते हैं। कई मानव तो ऐसे भी कहते हैं हम तो जानवर पंछी को नहीं खाते, नहीं खाती हूँ, पर हाँ गाड़ी वाहन को चला चला कर धुआं धुआं जरूर करती हूँ, पेड़ पौधों को जरूर काटता हूँ, लगाता तो हूँ नहीं बाप के जिंदगी में, पर हाँ काटता जरूर हूँ। एक भी अपने जीवन में पौधा को लगाया तो हूँ नहीं, पर हाँ अनेक पौधे को, पेड़ पौधों को मैंने काट दी। पेड़ पौधों को एक भी नहीं लगाया, पर अनेक पौधों को काट दी। क्या ऐसे मानव पति पत्नी में आस्था प्रेम की कामना कर सकती है? मदद करने वाले व्यक्ति सुख चैन से रह सकता है, रह सकती है? कभी नहीं। सुख की जिंदगी मदद करने वाले ये तो बेवकूफी है। अब एफआईआर के बिना अब वो रह नहीं सकते हैं, अब उनको तो घरों से भागना ही पड़ेगा।
उपाड़ है, पर जानवर पंछी को काटना ये तो जिंदगी से ही भागना पड़ जाएगा। ये जानवर पंछी पेड़ पौधे ये तो जलवायु और ओजोन परत से प्रकृति से जुड़े हुए हैं। इनके साथ खिलवाड़ करना अर्थात अपने सिर के ऊपर मौत को लेकर ढोना। समझ में आ रही है? प्रेम भाव भावना आपके अंदर पति पत्नी में तभी आएगी जब आप प्रकृति से प्रेम करोगे, जलवायु और ओजोन परत से प्रेम करोगे, जानवर और पंछी से प्रेम करोगे, राष्ट्र से प्रेम करोगे, अध्यात्म से जुड़े रहोगे। जब तक कि हिंसे प्रेम नहीं, तब तक पति पत्नी में प्रेम हो ही नहीं सकता। लाख प्रयास कर लेना, विफल ही रहोगे, सफल कभी नहीं हो पाओगे। बाप जिंदगी में जीते जी लिखित कर देना। एक दूसरे के प्रति प्रेम, शांति और सद्भाव प्रसारित करें। आपका अवचेतन मन इन कंपनों को पकड़ लेता है, जिससे आपसी विश्वास, प्रेम और सम्मान बढ़ता है। अधिकतर लोगों की वैवाहिक समस्याएं मन की कार्यविधि और शक्तियों को सही तरह से न समझ पाने के कारण होती है। यदि पति पत्नी दोनों के ही मस्तिष्क के नियम का सही प्रयोग करें तो उनके बीच का संघर्ष खत्म हो सकता है। यदि एक साथ प्रार्थना करेंगे तो एक साथ बने रहेंगे। देवी आदर्श का मनन, जीवन के नियमों का अध्ययन, साझे उद्देश्य व योजना पर आपसी सहमति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का आनंद, सामंजस्यपूर्ण वैवाहिक जीवन प्रदान करता है और दो मनुष्य का एक कर देता है। शादी से पहले ही तलाक को रोका जा सकता है। बुरी स्थिति से बाहर निकलने के फैसले में कोई गलत बात नहीं है, लेकिन असल बात यह है कि बुरी स्थिति में पड़ना ही क्यों? क्या यह बेहतर नहीं होगा कि वैवाहिक समस्याओं के असली कारण पर ध्यान देते समय मामले की जड़ तक पहुंच जाए? वैवाहिक दुख, विवाद, अलगाव और तलाक की समस्याएं महिलाएं पुरुषों की बाकी समस्याओं से अलग नहीं है। ये समस्याएं उनकी चेतन और अवचेतन मन की कार्यविधि तथा आपसी संबंध की नासमझी से पैदा होती है। वैवाहिक जीवन को वास्तविक बनाने के लिए विवाह की शुरुआत ठोस आध्यात्मिक नींव से होनी चाहिए, दिल से होनी चाहिए, क्योंकि दिल में प्रेम भरा होता है। ईमानदारी, सच्चाई, दयालुता और अखंडता सभी प्रेम के पहलू हैं। दोनों ही जीवन साथियों को एक दूसरे के प्रति पूरी तरह ईमानदार और सच्चा रहना चाहिए। यदि कोई अपने गौरव को बढ़ाने या किसी महिला की दौलत या सामाजिक प्रतिष्ठा में हिस्सा पाने के लिए शादी करे तो यह सच्चा विवाह नहीं होगा। यह ईमानदारी और सच्चे प्रेम की कमी का संकेत है। इस तरह का विवाह मजाक, धोखा और नाटक है, नौटंकी है। यदि कोई औरत कहती है कि मैं काम करते करते थक चुकी हूँ, मैं सुरक्षा की खातिर शादी करना चाहती हूँ, तो उसका वैवाहिक
अवचेतन मन के अंतर्गत के ज्ञान तथा इसके प्रयोग पर निर्भर करती है। यदि कोई इस पुस्तक के अध्यायों में बताई गई तकनीकों पर अमल करे तो उसे दौलत या सेहत की कमी कभी नहीं होगी। उसकी दौलत उसके पति, माता पिता या किसी अन्य स्रोत के बजाय अपने आप आएगी। महिलाएं सेहत, शांति, खुशी, प्रेरणा, मार्गदर्शन, प्रेम, दौलत, सुरक्षा, सुख या विश्व की किसी अन्य चीज के लिए अपने पति पर निर्भर नहीं है। उसे सुरक्षा और मानसिक शांति को अपने अंदर की शक्तियों के ज्ञान और अपने मस्तिष्क के नियमों के सतत सृजनात्मक प्रयोग से मिलती है। आप जानते हैं कि आप इस पर जो भी छाप छोड़ेगी वह बाहरी जगत में साकार हो जाएगी। इसी समय अपने अवचेतन मन पर उन गुणों और लक्षणों की छाप छोड़े जो आप किसी पुरुष में चाहते हैं। यहाँ एक उत्कृष्ट तकनीक दी जा रही है। रात को कुर्सी पर बैठे जाए, आंखें बंद कर ले, शिथिल हो जाए, शरीर को पूरी तरह ढीला छोड़ दे, बहुत शांत, निष्क्रिय और ग्रहणशील बन जाए। अपने अवचेतन मन से बात करे और कहे कि मैं अब एक ऐसे पुरुष को आकर्षित कर रही हूँ जो ईमानदार, सच्चा, वफादार, निष्ठावान, शांत, खुश और संवेदनशील। जिन गुणों की मैं प्रशंसा करती हूँ वो मेरे अवचेतन मन में इसी समय उतर रहे हैं। इन गुणों पर विचार करते हैं कि समय वो मेरा हिस्सा बन जाते हैं और अवचेतन रूप से साकार हो जाते हैं। मैं जानती हूँ कि आकर्षण का नियम अचूक होता है और मैं अपने अवचेतन विश्वास के अनुसार अपनी ओर किसी पुरुष को आकर्षित करती हूँ। मैं उसे आकर्षित करती हूँ जिसे मैं अपने अवचेतन मन में सच्चा महसूस करती हूँ। मैं उसकी शांति और सुख को बढ़ा सकती हूँ। यह मेरे आदर्शों से प्रेम करता है और मैं उसके आदर से प्रेम करती हूँ। वह मुझे बदलकर नया नहीं बनाना चाहता और न ही मैं उसे बदलकर नया बनाना चाहती हूँ। हमारे बीच आपसी प्रेम, स्वतंत्रता और समान है। अपने अवचेतन मन में विचार झाड़ने की इस प्रक्रिया का अभ्यास करें। फिर आपकी ओर ऐसा पुरुष आकर्षित हो जाएगा जिससे वही गुण और लक्षण होंगे जिनकी आपने मानसिक रूप से कल्पना की थी। आपकी अवचेतन बुद्धिमत्ता आपके लिए एक ऐसा रास्ता खोल देगी जिसके द्वारा आप दोनों मिल सकोगे। ऐसा आपके अवचेतन मन के अचूक और अपरिवर्तनीय प्रभाव के अनुरूप होगा। अपने अंदर सर्वश्रेष्ठ प्रेम, निष्ठा और सहयोग देने की तीव्र इच्छा रखेंगे। प्रेम के इस उपहार के प्रति ग्रहणशील रहें जो अपने अवचेतन मन को दिया है। अपने आदर्श जीवन साथी को आकर्षित करने के लिए क्या यही सब कुछ करनी चाहिए? से कुछ भी होने वाले नहीं है, भला होने वाले नहीं है। बस एक ही उपाय है, जानवर पंछी को काट कर खाना बंद कीजिए, पेड़ पौधों को काटना बंद कीजिए। एक कुर्सी पर बैठकर मन चिंतन करने से पति के प्रति इसे कुछ भी मिलने वाले नहीं है। जब तक कि आपका जीवन, आपका चरित्र पवित्र नहीं होंगे तब तक तो बेवकूफी भरी अपने जीवन को ही जियोगे। किसी के भी जीवन में जाओगे तो उसी के जीवन में पाओगे कि मैं दुखी हूँ, मेरे पति मुझे साथ
दुर्व्यवहार कर रहा है, हमको मानता ही नहीं है। मेरे पतिदेव, क्या मैं इंसान नहीं हूँ? इस प्रकार की ढोंग बाद में जाकर मत करना। पहले ही सतर्क हो जाओ, सावधान हो जाओ और जलवायु और ओजोन परत की रक्षा करो। पेड़ पौधों को काटना बंद करो, जानवर और पंछी को काट काट कर खाना बंद करो। इससे ही आपके जीवन में खुशी मिलने वाली है। इससे ही आप खुशी जीवन जी सकोगे। अगर पति मांस खाते, पत्नी नहीं खाती है तो पर भी कलेश है। दारू पीने वाले, शराब पीने वाले, मांस खाने वाले, दिन रात भाड़े प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने वाले पुरुष क्या आपके साथ न्याय कर सकता है? आपको मान सकता है? जो शराबी है वो तो कहेंगे ये मेरी पत्नी थोड़ी है, ये तो वासना की निदान है, वासना को शांत करने वाली है, खुजली को मिटाने वाली है, ये तो उपहार है, ये तो मुझे उपहार में मिली है। इस प्रकार की भावना वो पुरुष के अंदर, और स्त्री भी किसी से कम पावर की नहीं है, वो भी यही। इस सभी स्त्री के, सभी पुरुष के अंदर एक गुण नहीं होते, बस उन्हीं के अंदर जो मांस खाते, बकरी को खाते, अंडे को फोड़ते, बकरी को खाते, मुर्गे को खाते, गीदड़ माकू को खाते, जानवर पंछी को खाते, बस इन्हीं लोगों के अंदर ये सब गुण उपलब्ध होते हैं।